हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे की हंसी मैं डबल कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक सफल फाइनेंसर के सारे गुण बताऊंगा, सारे स्किल्स सिखाऊंगा, जिससे आप भविष्य में फाइनेंस लाइन में जॉब कर रहे हैं या आप जॉब करने वाले हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो और एक सफल फाइनेंसर बनो। आप एक एग्जीक्यूटिव का सफर तय करके सीधा बीएम होते हुए सीधा स्टेट हेड हो बनकर एक रीजनल ऑफिस में बैठो, जहां आपकी सैलरी तनख्वाह में नहीं, आपकी सैलरी पैकेज में आए। 18 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, 20-22 लाख का पैकेज। जी हाँ, उनको मिलता है। किनको? जो रीजनल ऑफिस में बैठते हैं, जो स्टेट हेड में बैठते हैं, और वो भी कोई और नहीं होते, वो भी हम जैसे एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फाइनेंस कंपनियां किसी को भी उठा के स्टेट हेड या वो नहीं बैठा देती है। वो हम में से ही चुन के, या हम जो फाइनेंस में एग्जीक्यूटिव होते हैं सब उनमें से ही चुन के बनाती है। तो आप बिल्कुल ये मन में मत रखिए कि अगर कोई एमबीए वाला होगा, कोई बीई वाला होगा, कोई बड़ा फाइनेंस कोर्स किया होगा या तो उसको बनाएगी। वो आप ही को बनाएगी और आप ही से लेगी, क्योंकि हर फाइनेंस कंपनी, चाहे श्रीराम, महिंद्रा, जो भी हो, वो परफॉर्मेंस देखती है, आदमी की योग्यता देखती है और देखती है कि इस आदमी ने हमारी कंपनी के लिए कितना डेडिकेशन दिया है, कितना वक्त दिया है, और इसी को वो बनाती है बीएम से इसको सरताज बना के बैठाती है। और उसको पैकेज 18, 20, 22, इवन आप जितना कमाना चाहें आप कमा सकते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना कमाएंगे और एक लाइफ को सक्सेसफुल फाइनेंसर बनाएंगे। इसमें मैं आपको 2-3 बातें एक उदाहरण देके बताऊंगा, ताकि आप ताकि आप समझ में आ जाए कि काम कैसे करना है, क्या करना है। देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। 3 उदाहरण में से आप अपने लाइफ में इसको लेना और काम करना, तो आपको ज़रूर इस लाइन में सफल हो जाओगे। फर्स्ट मैं बता देता हूँ, मैं उदाहरण लेता हूँ अपने एक दोस्त का। मैं जब फाइनेंस कंपनी में जब जॉब करता था तो मेरे एक दोस्त भी साथ में जॉब करते थे। तो सोचिए, वो क्या, उनके पास 1 साल तक गाड़ी नहीं था। उनके पास गाड़ी था, फिर गाड़ी उनकी ख़राब हो गई, तो उनके पास गाड़ी नहीं था 1 साल तक, और वो लेना भी नहीं चाह रहे थे, क्या पता नहीं क्या कर रहे थे। लेकिन 1 साल तक उन्होंने बिना गाड़ी के फाइनेंस कंपनी में, श्रीराम फाइनेंस कंपनी, जहाँ पर फाइनेंस भी करना पड़ता है, जहाँ पर कलेक्शन भी करना पड़ता है, वहाँ पर काम किया। आप सोचिए, मैं उनका काम देख के दंग रह जाता था। सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के बलबूते पर, सिर्फ और सिर्फ फ़ोन के बलबूते पर। ठीक है, उन्होंने पहले इतनी मेहनत कर ली थी। वो बहुत साल से, मेरे से भी पहले थे वो, करीब उनको 3 साल हो चुका था, और 3 साल बाद, 1 साल बाद उनके पास गाड़ी नहीं थी, ख़राब हो गई थी उनकी गाड़ी, और गाड़ी वो ले भी नहीं शायद उनको बड़ी गाड़ी और लेना था वो। तो वो 1 साल तक बिना गाड़ी के काम करते थे, बाहर थोड़ा निकलते थे, कहीं कभी ऑटो से चल गए, कभी मेरे साथ चले गए, कभी किसी और फाइनेंसर के साथ चले गए, और नहीं हुआ तो सारे कस्टमर को वो फ़ोन में ही कलेक्शन करवा लेते थे, किसी एग्जीक्यूटिव से, किसी को बोल के, या फिर ऑफिस आके कस्टमर दे देता था। वो इतना अच्छा टर्म्स बनाए थे अपने कस्टमर से, यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। तो फर्स्ट स्किल सीखो आप, ट्रम्स और प्लस उनका मार्केटिंग। उनका इतना बना हुआ था, 3 साल में वो इतना बनाए हुए थे कि 1 साल तक वो बैठे बैठे उनको फाइलें मिलती रही। और इवन फाइल भी कैसे करते थे वो, 10, 20, 25 ऐसा फाइल, जितना आपने बोल दिया। इस बार बोला कि 15 फाइल करना है तो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। 15 फाइल से ज़्यादा 16 फाइल कर दिए। मतलब बैठे बैठे फाइल करना, बैठे बैठे कलेक्शन करना, ये गुण आप सीख लो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको कस्टमर से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है, ताकि आप कस्टमर आपकी बात माने। आप बोलो, सर मैं नहीं आ सकता, आप आगे किस्त भर दो। सर मैं नहीं आ सकता, आप यहाँ पर आ जाओ, मैं आपको फाइल साइन करा देता हूँ, आपको फाइनेंस कर देता हूँ। मतलब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बैठे बैठे उन्होंने काम किया और आज वो क्रेडिट मैनेजर के पोस्ट में है। इसकी कहानी मैं बता चुका हूँ। सेकंड, मेरे जो बीएम थे उनकी कहानी सुनिए, उनका भी आपको उदाहरण दूंगा तो बहुत अच्छा लगेगा। फर्स्ट, वो एग्जीक्यूटिव में लगे, एक जगह लगे थे, इस जगह नहीं जहाँ पर मैं जॉब करता था। तो उन्होंने बोला कि मैं जब श्रीराम फाइनेंस न्यू ज्वाइन किया तो नया नया खुला हुआ था, एक छोटी सी दुकान पे ही हमने एक फाइनेंस कंपनी का खोला। उससे फाइनेंस के बारे में लोग बहुत कम जानते थे। सिर्फ लोग जानते थे कि गवर्नमेंट से फाइनेंस करना है, गाड़ियाँ फाइनेंस होती है तो गवर्नमेंट से करेंगे। फाइनेंस कंपनी का उतना चलन नहीं था, फिर भी लोग जानते थे। तो हमको दिया गया था एरिया, उस समय श्रीराम का एरिया चलता था, फिर प्रोडक्ट आया, फिर अभी एरिया कर दिया है। तो हमने स्टार्ट किया तो एक लंबा एरिया बनाया मैंने,
एरिया था नहीं, कुछ लोगों को कुछ नहीं पता था, लोगों को बताया कि गाड़ी फाइनेंस होता है, लोगों को बताया कि ट्रक फाइनेंस होता है, लोगों को बताया कि आपको भी फाइनेंस हो सकता है सर, आप इससे एक जीवन जी सकते हैं, आप ट्रक लेके एक अपना घर चला सकते हैं, आप गाड़ी लेके अपना जीवन चला सकते हैं। तो उन्होंने पूरा एरिया को पूरा इतना बड़ा एरिया बनाया कि वो जो जहाँ पर जॉब करते थे वो जो ऑफिस था वो बहुत बड़ा ऑफिस बन गया। छोटा सा 3-4 चेयर का ऑफिस एक 20-25 आदमी के काम करने लायक ऑफिस बन गया उनके बलबूते पर। उनको तत्काल उनको फिर हमारे यहाँ बीएम पोस्ट दिया गया मात्र 3 साल में। 3 साल में उन्होंने इतनी मेहनत की, बोलते हैं प्रतुल मैं डेली कम से कम 200 से 250 किलोमीटर रन करता था। उस समय तो बहुत लंबे एरिया होते थे, अभी तो बहुत ऑफिस खुल गए हैं तो ये एरिया वो एरिया पास पड़ जाता है, आपको उस एरिया में पार नहीं करना है। पहले क्या था कि ऐसा नहीं, आपको एक एरिया दे दिया तो एक एरिया वहाँ से 300 किलोमीटर दूर है, तो आप पूरा यहाँ से वहाँ रन जहाँ तक कर सकते हो वहाँ पर रन करो, फाइनेंस करते जाओ, साथ में कलेक्शन भी करना। ऐसा नहीं कि किसी को भी फाइनेंस कर दिया, किसी से भी कलेक्शन दिया, ऐसा कुछ नहीं था। तो उनका इस स्केल में आपको सिखाता हूँ डेडिकेशन क्या होता है, मतलब आदमी का काम करने की इच्छा की, आदमी सोच के निकला है कि मुझको आज जाना है इस एरिया में, जाऊँगा 300 हो 400 हो कितना किलोमीटर भी होगा, 10 फाइल करके आऊँगा, 40 कलेक्शन करके आऊँगा। ऐसा आदमी निकल गया है, 4 दिन बाद लौटा आदमी, उसके बाद लेकिन जब लौटा तो वो 10 फाइल और 40 कलेक्शन लेके लौटा। ऐसा काम किया उन्होंने, बीएम बन गए। अभी तो बहुत स्टेट लेवल पे आप चले गए हैं, वो तो अब बहुत बड़े आदमी बन गए। पैकेज में सैलरी में खाते मेरे को बताया था लास्ट टाइम कि मुझको अभी 18 लाख का पैकेज मिल रहा है तो बहुत बड़े स्तर पर रीजनल पे चले गए वो। इसके बाद मैं उदाहरण देता हूँ मैं अपने भाई का। देखिए मेरे भाई भी क्या है कि बहुत मेहनती आदमी है वो, लेकिन हालांकि वो फाइनेंस कंपनी में नहीं है, लेकिन वो IT कंपनी में। लेकिन उसका मैं बोलता हूँ, मैं उसके साथ बेंगलोर में 5-6 महीने रहा हूँ। उसका ऑफिस स्टार्ट होता है सुबह 9 बजे, ठीक है। IT कंपनी में सुबह 9 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता है। वो सुबह 7 बजे उठ के सब कुछ रेडी करके बाइक से निकल जाता था। उस समय ऑफिस 8 बजे आता था। रात को दिन में ब्रेक, इतना लंबा कम से कम 20 से 30 किलोमीटर उसका ऑफिस था बेंगलोर में, बेंगलोर सिटी की बात कर रहा हूँ। तो निकल जाता था, रात को आता था करीब 8, 9, 10 बजे आता था वो, ठीक है। उसके बाद खाना वाना खाया, उसके बाद जो लैपटॉप में बैठ गया, वो ऑफिस का काम और भी बचे रहता, करते करते वो 3 बजे तक लैपटॉप में रहता था। सोचो 8 बजे काम पे गया हुआ आदमी 10 बजे आ रहा है और 3 बजे तक लैपटॉप में आ रहा है, फिर सो गया 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 3 घंटा सो गया, फिर ऑफिस। मतलब काम का इतना जुनून, जॉब का इतना जुनून, मतलब ये लोग क्या अपने जॉब से प्यार करते हैं। मतलब तो आपको भी इसमें अपने जॉब से प्यार करना है। फर्स्ट आप अपने जॉब से प्यार करें, या कुछ भी जॉब हो आपका, इवन कुछ भी आप काम करें, उस जॉब से प्यार कर लेंगे जिस दिन आप ना समझ जाएंगे कि यही मेरा गवर्नमेंट जॉब है, यही मेरा सब कुछ है। जो गवर्नमेंट जॉब लगता है तो कितना प्यार करते हैं अपन आपस में कि अरे गवर्नमेंट जॉब लगा, क्या जॉब है, मेरी ज़िंदगी बन गई है, गवर्नमेंट जॉब मिल गया, कितना प्यार करते हैं। वैसे ही अगर हम प्राइवेट जॉब से, फाइनेंस कंपनी की जॉब से, फाइनेंस से, कलेक्शन से, बैक ऑफिस से प्यार करने लगे तो आपको काम नहीं लगेगा, और काम करने का इच्छा करेगा, और मेहनत करने का इच्छा करेगा, और ये ही आपको आगे ले जाएगा। आपको इतना, और एक बात और है, जिस कंपनी में काम करेंगे उसी कंपनी में काम करना है। मेरे भाई को भी बहुत ऑफर मिले, बहुत कि हमारे यहाँ मैनेजर में आ जाओ, यहाँ पर वो छोड़ा ही नहीं। आज तक वो असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर उसको नहीं बनाएगा क्योंकि MBA नहीं था, ठीक है। लेकिन उसको दूसरी कंपनी एज ए मैनेजर पोस्ट दे रही थी, उससे ज़्यादा तनख्वाह दे रही थी, लेकिन नहीं, आज वो 18-20 साल हो गया उसी कंपनी में काम कर रहा है, असिस्टेंट मैनेजर में है, लेकिन उसका सैलरी पैकेज मिला के सब कंपनी उसको मैनेजर का दे रही है। बस वो मैनेजर नहीं, असिस्टेंट मैनेजर है। मैनेजर बनने के लिए MBA का ट्राई भी किया था उसने, लेकिन इतना काम होने के बाद वो MBA कर नहीं पाया उसकी था। लेकिन ये उसका जो कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी, काम के पीछे डेडिकेशन, काम के प्रति प्यार, यही दर्शाता है कि आपको सफल करेगा। आप एक एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं, एक कलेक्शन एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट करते हैं। आपका मोटिव होना चाहिए कि मुझे इसी कंपनी में रह के काम करना है, यही कंपनी मेरी ज़िंदगी है, यही कंपनी से मुझे अपना घर बार चलाना है, यही कंपनी से मुझे आगे बढ़ना है, यही कंपनी से मुझे पैसे कमाना है। जो भी कुछ मेरा लाइफ में होगा इसी कंपनी से होगा। तो आप उस कंपनी को छोड़ोगे नहीं, दिन रात मेहनत करते जाओगे बिना बोले,
और आपको दिखेगा, आपको नहीं दिखेगा, आपको तो लगेगा मैं काम कर रहा हूँ। ये दूसरों को दिखता है, ठीक है, दूसरों ये जिनको दिखना चाहिए, HR, BM, आपका पॉइंट, आपका एक कोड होता है, उस पर दिखता है कि ये आदमी यार मेहनत कर रहा है यार, इसका फाइल देखो, इसका कलेक्शन देखो, तब आके इसमें दम है, इसको आगे बढ़ा जाए तो कंपनी फट से आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी, आपको खुद नहीं पता। एक एग्जीक्यूटिव से आप कब BM बनोगे, BM से कब आप स्टेट लेवल पर जाओगे, स्टेट लेवल से जाओगे रीजनल लेवल पर चल दिए, रीजनल लेवल पर चले गए तो आपका पैकेज सीधा 15, 18, 20 लाख सालाना पैकेज हो रहा हूँ। ऊपर से स्टेट हेड के हाथ में इतने बड़े पावर होता है, इतना बड़ा पावर होता है कि इस एक स्टेट हेड अगर चाहे, बहुत स्टेट हेड चाहते नहीं है, मैं तो किसी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं, एक स्टेट हेड अगर चाहे तो महीने 10 लाख रुपए कमाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास पूरा स्टेट का सब कुछ है, वो बहुत कमा सकता है, लेकिन नहीं कमाते हैं। सब तनखे में ईमानदार लोग हैं, अच्छे लोग काम करते हैं, तभी कंपनी उनको रखती है। तो ये स्किल आप सीखो कि काम के प्रति कैसे डेडिकेशन होना है। सेकंड थर्ड बात कि जब आप काम के प्रति इतने डेडिकेट हो जाओगे तो प्रेशर, आप देखो इन लोगों ने भी काम किया, इन लोगों ने भी जॉब किया, इनको प्रेशर नहीं आया। आज ये स्टेट एग्जीक्यूटिव से पहुंच गए, मैनेजर लेवल पे पहुंच गए, कोई स्टेट फलना पहुंच गया, मेरे भाई को ले लो, मेरे साथ में जो जिनके पास बाइक नहीं था वो भी स्टेट लेवल पहुंच, तो इनको भी तो लाइफ में प्रेशर आया होगा कि ये तो फाइल नहीं करते, तुम फाइल नहीं, लेकिन इन्होंने लिया ही नहीं, फाइल चाहिए। तो जो बोल रहा है सामने वाला सही बोल रहा है, मैं फाइल नहीं कर रहा हूँ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं कलेक्शन नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना चाहिए। कंपनी क्यों रखी है, आपको पैसा दे रही है, आपका अथॉरिटी दी है कि आप जिसको चाहे फाइनेंस कर सकते हो, मार्केट में इज्जत दे रही है, एक रुतबा दे रही है आपको, एक पैकेज है आपका, एक सैलरी है आपका, क्यों दे रही है कि आप कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल काम करो, कंपनी के लिए आप पैसे बनाओ, कंपनी के लिए पैसे लाओ, कंपनी को ऊपर ले जाओ। यही कंपनी चाहती है आपसे। तो बिल्कुल अगर कोई बोलता है आपको कि तुम काम नहीं कर पा रहे, तुम तो बिल्कुल बुरा मत मानना इस बात का, वो तुम्हारे भले के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बात सुनकर तुम काम करना सीख गए, काम करना चालू कर दिए। मैं बोल रहा हूँ विद इन 3 ईयर्स में आप इतने बड़े महारथी हो जाएंगे ना फाइनेंस के, बैठे बैठे पता है ना 1 साल में बिना गाड़ी के चला दिए। तो मैं तो इम्पॉसिबल बात है, लेकिन मेरे आंखों देखा बात है, बैठे बैठे आपको फाइल कलेक्शन मिलेगा, आपको कुछ खाली निकलना है गाड़ी में घूम से और अपना घूम के आ जाना है। आपको पता है मेरे कलेक्शन, मेरे फाइनेंस यहाँ मिल जाए, फ़ोन कर दिया, हाँ भैया यहाँ पहुँच जाओ, फटाफट 3-4 फाइल मार दिए। मैं इवन बोल रहा हूँ आप 3 साल एक कंपनी में काम कर लिए, एक कंपनी 10 कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक कंपनी में काम कर लिए तो सिर्फ फील्ड वर्क नाम मात्र आपका रह जाता है, क्योंकि सारे फाइनेंस कलेक्शन आपके फ़ोन में हो जाते हैं और आपके पास फाइलों के ऊपर फाइल रहता है कि आप कर नहीं पाते हैं। और बोलते कि अगले महीना करूँ, अगले महीने, इतना ज़्यादा फाइल होती हैं बता रहा हूँ। तो और जितनी ज़्यादा फाइल होंगे, जितना ज़्यादा मेहनत होगा, उतना इंसेंटिव आएगा, उतनी कमाई होगा। सोचो आप फाइनेंस कंपनी में रह के इवन 50-60 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में, और बाद में अगर ऊपर लेवल पे गए तो 70-80 हज़ार रुपया कमा सकते हो। इवन इतना पैसा आपको कहाँ मिलेगा, कौन सी जॉब में मिलेगा, अपने शहर में रह के। तो दोस्तों मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो। फाइनेंस लाइन हार्ड है, मैं मानता हूँ बहुत हार्ड है, लेकिन इसमें सर्वाइव कर गए तो बहुत पैसा है, और जहाँ पैसा है वहाँ काम तो हार्ड होगा ही, बता रहा हूँ काम बहुत हार्ड। तो जहाँ क्योंकि कंपनी पैसा दे रही है, सब कुछ दे रही है। आप सोचिए ना, आप अगर मैं जा रहा हूँ कहीं पर रुक रहा हूँ तो AC होटल में रुक रहा हूँ, AC ट्रेन से जा रहा हूँ, मैं खाना अच्छी जगह खा रहा हूँ, सारी सब कुछ अलाउंस कंपनी पेड कर रही है। मैंने खाना 5 स्टार होटल में खा लिया और बिल बनाया, स्टार्टिंग में मुझको अपने जेब से भरना पड़ेगा, लेकिन जब उसको बाद में जाकर क्लेम कर दूंगा तो एक ही दिन में वो क्लेम मिल जाता है। आप खाना खा सकते हो अच्छे से अच्छा होटल में रुक सकते हो, अच्छे से अच्छा प्लेन कहाँ जाना जाओ, इवन आपको बता दिया जाएगा कि आप किस से सफ़र कर सकते हो। तो सब कुछ ट्रैवलिंग अलाउंस देती है। जहाँ पर गाड़ी जल्दी जाना है तो वहाँ प्लेन का भी इंतज़ाम देती है, आप प्लेन में भी जा सकते हो। बस आपको अपना टिकट लेना है और सीधा वाउचर भर के मार देना है, आराम को आपको यहाँ तक कि फाइनेंस कंपनी में फिल्म देखने का, घूमने फिरने का भी पैसा मिलता है वाउचर में। एक नाम एक साइड लिखा रहता है एंटरटेनमेंट का मतलब क्या है, आप कहीं पिकनिक चले गए, आप कहीं फिल्म देखने चले गए, आप कहीं फलना कहीं एंटरटेनमेंट सर्कस दुनिया भर का लगे चले गए, उसको भी भर के दो, उसका पैसा फाइनेंस कंपनी देगी। बस वही चाहती है कि आप मेहनत करो, बहुत मेहनत करो और बहुत ज़्यादा मेहनत करो। उस मेहनत करने से ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए आप अगर न्यू ज्वाइनिंग किए हैं तो एकदम रिजर्व रहो। मैं जितने लोगों को देखा हूँ, मेरे भाई देखा हूँ, मैं बाकी मेरे BM सर और मेरे दोस्त, वो एकदम रिजर्व रहते हैं। अब जो अपनी बात ज़्यादा करते ही नहीं है किसी से, वो अपने बारे में बताते ही नहीं है, मैं किधर गया था, क्या किया था, वही बात एकदम रखना है अपने अंदर
कि आप जहां काम कर रहे हो वहां पर आपके बारे में लोगों को पूरा पता ही ना हो। खुली किताब बनना हर समय आदमी को बेकार करता है, उसको नष्ट करता है, क्योंकि दुश्मन आपकी कमजोरी जान जाते हैं तो उसी पे वार करते हैं। जब आप बंद किताब रहेंगे तो आपके बारे में कोई जानता नहीं, आपकी कमजोरी को नहीं जानता, तो आप पे कोई कुछ नहीं कर सकता है, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो फर्स्ट लेसन इससे सीख लो कि फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो तो एकदम बंद किताब रहो, एकदम सुमनी में रहो, एकदम ऐसा लगे कि ये आदमी बात ही नहीं करता यार, सिर्फ काम की बात करता है, फालतू ऐरा गैरा बात नहीं करता, मतलब आदमी आपके बारे में सोचने का ढंग ही बदल जाएगा। वहीं आप बता दो कि सर मैं तो ये करता हूँ, सर हम तो वो किए, सर हम तो ये किए, फालतू मोबाइल चला रहे हैं, फालतू ये सब काम जब देखते बीएम देखता है, एचआर देखता है, सीनियर देखते हैं, तो उनके मन में धारणा बन जाता है कि यार ये फालतू आदमी है, दो चार महीने काम, और काम के लिए कभी मत बोलना सर बहुत बेकार काम है, सर मैं दूसरी कंपनी ढूंढ रहा हूँ। ये सब बातें जो होती हैं आपको लगता है आपने किसी अपने दोस्त से कही फाइनेंस कंपनी में, लेकिन ये बातें बीएम तक पहुंच जाती है तो बीएम को लगता है यार ये आदमी तो काम नहीं कर सकता, ये आदमी काम छोड़ देगा, आज न कल ये कंपनी छोड़ देगा, तो आपको हल्का लेना स्टार्ट करते हैं। बस जहां आपको हल्का लेना स्टार्ट किया कि कंपनी छोड़ देगा, काम नहीं कर पाएगा, तो उसके बाद फिर आपको प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं कि बोलते, और जहां उनको लगेगा नहीं आपने बोला सर नहीं कैसे भी करके मेरे को इस कंपनी में बीएम बनना है या किसी कंपनी इसी कंपनी में काम करूँगा, एक दिन देखना सर मैं 10 पीसी फाइल करूँगा, तो ये बात की बीएम फंस जाएगी। तो लगेगा बीएम को नहीं आ रही, इसके दिल में है अच्छा, इसको उतना टॉर्चर नहीं करे, इसको इतना नहीं बोलता, एक काम करेगा, लंबी रेस का घोड़ा है तो लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो बीएम जितने भी सीनियर स्टाफ रहेंगे आपको हेल्प भी करेंगे, आपको फाइल भी, बीएम से भी बहुत फाइल मिलता है, बीएम से अगर अच्छे संबंध बना कर रखें तो आपको 4-5 फाइल तो बीएम ही दे देगा, मैंने 4-5 के 10 फाइल दे देगा, क्योंकि बहुत से लोग बीएम को फ़ोन करते हैं कि भाई मैंने फाइनेंस कराते हैं, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको फाइनेंस कराना है, वो एग्जीक्यूटिव से बात नहीं करते हैं, उसी डायरेक्ट बीएम को लगाते हैं, भाई ऐसा है मेरा फाइनेंस कर दे भाई, भेज दे लड़का, तो आपको बीएम तो फाइनेंस करेगा नहीं, तो वो आपको ही भेजेगा, जाओ भाई यहाँ से फाइनेंस कर लो। तो फाइनेंस कंपनी में एकदम बंद किताब रह के चलो, और वहाँ आप अगर आप काम नहीं भी कर पा रहे हो तो भी बोलो मैं काम कर रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना, ये मत बोलो नेगेटिव बात कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ सर, मैं परेशानी हो रहा है, सब प्रेशर में हो, तो आपको वो अनदेखा करते हुए नीचे ढकेल देंगे, क्योंकि ये आदमी आगे बढ़ नहीं पाएगा, इसके पीछे मेहनत करके कोई मतलब नहीं। वहीं आप बोलते रहोगे नहीं मैं करूँगा सर, मैं एक दिन बहुत बड़ा फाइनेंसर बनूंगा सर, मैं एक दिन अच्छे फॉर्म कलेक्शन करूँगा, अच्छा करूँगा, तो वहीं पर आपको सब बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिक, बीएम से लेकर सब कुछ आपको ले, और एक दिन ऐसा आपको दिखने लगेगा आपके कोड पे कि कितना % आप काम कर रहे हैं, कितना अच्छा ग्रोथ हो रहा है। और प्लस अपने साथ जब भी काम करो तो वेल्थ लेके चलो, बिना वेल्थ के आपको काम कर कितना बड़ा भी काम करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। इवन आप साल भर में आप काम करते हैं, 1.5-2 लाख रुपए आपने सेविंग कर लिया, तो उसके बाद आपको काम करने का मज़ा ही कुछ और हो जाएगा। आपको लगेगा यार 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, तो आपको आधा 50% डिप्रेशन, 50% डर, 50% प्रेशर जो देते हैं लोग ना निकल जाएगा। यार इतना पैसा बचा लिया, इतना अच्छा काम है और कहाँ मिलेगा यार, करते हैं ना, क्या देखा जाएगा यार, जब निकालेगा तो निकालेगा, कंपनी अगर निकाल दिया तो मैं क्या करूँ, ठीक है कंपनी निकालती भी नहीं है, कंपनी आपको ट्रांसफ़र कर सकती है, आपने काम नहीं किया तो, लेकिन आपने जब काम किया तो कंपनी कोई कंपनी नहीं निकालेगी, बल्कि आपको प्रमोशन देके छोड़ेगी, ठीक है। तो वेल्थ बनाते जाओ, और वेल्थ जब बन गई आपके 1.5 लाख बन गया, तो उसको अपने सेविंग अकाउंट बना रख के शेयर में इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, LIC में इन्वेस्ट कर दो, ऐसे करते जाओ, ऐसा करते जाओ, तो आपका वेल्थ बनते जाएगा, आपका पदोन्नति होते जाएगा, आपका क्राइटेरिया बनता जाएगा, आपके कस्टमर बनते जाएंगे, आपका मार्केट बनते जाएगा। और मैं बता रहा हूँ, इवन मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंस कंपनी में जैसा बोला मैं, वेल्थ बना के काम करते करते 5 साल बाद देखना आप 20 से 25 लाख के आदमी नहीं हो गए। एसेट्स मिला के आपने एसेट भी खरीद लिया, गाड़ी भी खरीद ली, फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे हो, पता है कि गाड़ी बिकने वाली है यार, सर को बोल दिया सर मैं ही लूँगा, या फिर गाड़ी को आप ही नहीं किसी अपने नाम से आप ले नहीं सकते, किसी नाम से ले लिया यार, अच्छे सस्ते में बिक रही थी गाड़ी, चाहे ट्रक हो, चाहे जीप हो, चाहे जो पैसे देने वाले स्कॉर्पियो हो, तो एसेट बन गया आपका, आप उसको कहीं लगा दो, आप जॉब कर रहे हो उसको कहीं और लगा दो कंपनी में, वहाँ से पैसा आते रहे। ये सब एसेट्स बनाते चलो, एसेट बनाते चलो, म्यूचुअल फंड एसेट है, शेयर मार्केट एसेट है, ये गाड़ी एसेट्स है, गोल्ड है, प्रमोशन हो रहा है, इवन आपको इंसेंटिव में ही इतना पैसा मिल जाएगा, इंसेंटिव से ही इतना खर्चा हो जाएगा आपका कि आपको सैलरी छूने की इच्छा नहीं करेगी। और बताया ना 5 साल बाद 20-25 लाख के आदमी बन गए, तो और 10 साल बाद 10 साल काम करोगे तो इवन आप 45-50 लाख के आदमी बन जाओगे। 20 आराम से आप करोड़ों का कमा के आदमी बन सकते हो। करोड़ कमा नहीं सकते नहीं बोल रहा हूँ, करोड़ों के एसेट्स लेके करोड़पति साबित हो सकते हो आप। मैं आपके पास हार्ड कैश करोड़ रुपए नहीं बोल रहा हूँ, आपके एसेट्स के रूप में करोड़ रुपया आप
आराम से बना सकते हो फाइनेंस कंपनी में काम किए तो। और इससे ज़्यादा बेटर जॉब और कुछ नहीं है दोस्तों। तो दिल लगा के काम करो, मेहनत से काम करो। मैंने बोला था कि आपको मैं फाइनेंस का अर्जुन बना के छोड़ूंगा, तो आपको मैं पिन करते रहूँगा ये मोटिवेशन वीडियो दे के। हर हफ्ते एक मोटिवेशन वीडियो आपके लिए लाऊंगा। किसी भी प्रति से आपको मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे लाइफ की 40 ईयर्स हो चुके हैं दोस्तों। अब 40 ईयर्स मैंने आपको पूरा डेडिकेट कर दिया है कि अपने छोटे भाई और लोगों को जो यूपी बिहार से रहे हैं, जो उनके बारे में नॉलेज नहीं है, जो काम करना चाहते हैं लेकिन प्रेशर के कारण डर जाते हैं, तो उनको काम सीखें, वो काम अच्छा करें और लाइफ में आगे बढ़ें। तो मेरा 40 ईयर्स आपके पास है। कभी भी फ़ोन कर लेना, कभी भी दिल टूटे तो फ़ोन कर लेना, कभी भी परेशानी हो तो फ़ोन कर लेना, कभी भी दुविधा हो तो फ़ोन कर लेना। मैं आपको अच्छे से अच्छा ही राय दूंगा और आपके लिए अच्छा ही करूँगा। ये मेरे ज़िंदगी का फैसला लिया है मैंने कि इस चैनल के माध्यम से आपको फाइनेंशियल ज्ञान से आपको हमेशा एक पॉजिटिव वे मिलेगा, एक एसेट्स मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगा और एक ज्ञान हमेशा आपको मिलेगा जो आपकी लाइफ के लिए एक सुटेबल रहेगा, जो रामबाण का इलाज करेगा और आपकी लाइफ को एक बहुत बेहतर आदमी बनाएगा। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता, आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए इतना ही। एक फाइनेंस में सफल आदमी कैसे बनते हैं मैंने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया। अगर आप बोलेंगे तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी ले आऊँगा। और मैं बता दिया हर हफ्ता आप लोगों को पिन में एक मोटिवेशन वीडियो रहेगा। आगे मैं बहुत से मोटिवेशन वीडियो बनाऊँगा। लाइफ में स्किल कैसे बढ़ाएं, मनी कैसे कमा करें, शांत कैसे करें, अच्छे कैसे रहें, टोटली जितने आदमी के हैं सब मैं ढूंढ के ज्ञान लेकर बैठा हूँ। मैं सब आपको दे दूंगा और सब इस चैनल के माध्यम से आप इतनी ऊर्जा प्राप्त कर लोगे कि अपना आपकी लाइफ एक वाइफ बन जाएगी आपकी। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। जय जय। और मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक ले बाय बाय और शुक्रिया।